तो उससे बेटर जस्ट यूज द शॉर्टकट, इट मेक्स इट इजियर। और इतना कुछ बड़ा शॉर्टकट है भी नहीं, वो छोटा सा -4 रेज टू कोशेंट 1 प्लस आयोटा रेज टू रिमाइंडर, दैट्स इट। क्या शॉर्टकट, मतलब इट्स एन इजी टू रिमेंबर फॉर्मूला एज वेल। Hello, guys, and welcome back. I am Fatima, ma'am, and we are doing a special series, a special video series on JEE questions that have come in the previous year papers for your upcoming JEE exam. Today's class is going to be on the topic complex numbers. Before you watch this video, I would highly suggest कि आप complex numbers की जो playlist है वो जाकर पूरी देख लीजिए। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में complex number के सारे concept किए हैं and we have solved a lot of MCQs there. So you can go and check that out so that आपका chapter का revision हो जाए अच्छे से, and then you can come back and see this as well so that आपको question solve करने में भी थोड़ी आसानी होगी। On that note, let us start with the class today and let's see what we have for you. The first question that we have is, if बड़ा सा अजीब सा टर्म दिया है 1 plus I upon 1 minus I raised to m by 2 is equal to 1 plus I upon 1 minus I raised to n by 3. This is equal to 1 such that m and n are natural numbers. Then what the GCD of the least values of m and n is what? ओके तो सबसे पहले m n है, दिस शुड बी लीस्ट वैल्यूज ऑफ m और n का GCD मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है अंदर वाला दोनों में सेम है, हम इसको ले लेते हैं। इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपको चाहिए नहीं होता है कभी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस आई। यस, सो यू विल गेट 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आपको मिल रहा है 2i/2 जो कि हो गया आई ही, दिस इज आई इटसेल्फ। यस, ऑल राइट। सो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आई। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि आई रेज टू m/2 जो है उसका वैल्यू 1 है और आई रेज टू n/3 का भी वैल्यू 1 है। ठीक है, m और n नेचुरल नंबर्स है, तो आपको लीस्ट वैल्यूज ऑफ m n का HCF फाइंड करना है। मतलब पहले m और n के लीस्ट वैल्यूज तो फाइंड कर लो। i का पावर 1 कब होता है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर फॉर विच द पावर ऑफ i इज 1? 4 है, मतलब m/2 की मिनिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए, n/3 की मिनिमम वैल्यू 4 होनी चाहिए, यानी कि m की मिनिमम वैल्यू 8 होनी चाहिए, n की मिनिमम वैल्यू 12 होनी चाहिए। 8 और 12 का GCD यानी कि HCF क्या होता है, 4। दैट इज योर आंसर। गॉट इट? वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर्स ऑफ आयोटा, बहुत इजी। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट कर लो। This is the solution for you. Come on, fast. Note it down. We'll move ahead. This was a numerical valued question asked in 2020 September attempt. Okay, simple question. Very easy. Let's move ahead. All right. All the points in the set alpha plus I upon alpha minus I such that alpha is a real number lie on what? ठीक है, alpha plus I upon alpha minus I. तो लेट से दैट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई। नाउ आई कैन सी दैट सर्कल्स है ऑप्शन में। तो एक चीज आपको याद दिला दूं, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली प्लेलिस्ट देखी है तो मॉड z इज इक्वल टू r जो होता है, इट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज r, करेक्ट? तो लेट मी ट्राई एंड ब्रिंग मॉड z हियर। अगर मैंने मॉड ले लिया दोनों साइड पर तो ये मिलेगा। आपको पता है मॉड जो है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यू गेट अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई, यू गेट अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई। यस, अब अल्फा एक अगर रियल नंबर है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया पूरा, अल्फा प्लस आई, ए प्लस आई बी के फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर, ए प्लस आई बी के फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के इक्वल होता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट विल हैव द सेम मॉड्यूलस, मतलब ये दोनों का मॉड तो सेम होने वाला है, यानी कि वो कैंसल आउट होके आपको दे देंगे आंसर 1। आपको दे देंगे आंसर 1। और ये किसका इक्वेशन है? दिस इज गोइंग टू बी अ सर्कल हुज रेडियस इज 1। गॉट इट? इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक फंडा जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। क्विकली नोट इट डाउन। लोकस सारे जितने भी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो इक्वेशंस आते हैं उसके लिए अलग से एक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, लोकस एंड ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। वहां पर बहुत सारे कर्व्स हमने देखे हैं, शॉर्टकट्स भी देखे हैं उसमें बहुत सारे। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। All right, now let's see what is this. If z minus alpha and z plus alpha is purely imaginary and mod of z is equal to 2, then what is the value of alpha? तो ऑप्शंस में सारे रियल नंबर्स है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अल्फा यहाँ पर एक रियल नंबर है। ठीक है, सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसकी एक कंडीशन होती है। द कंडीशन इज दैट द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज 0। वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट दैट यू शुड नो इज, जब कॉन्जुगेट को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट में मॉड्यूलस का स्क्वायर मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉन्जुगेट। मतलब पिछले वाले सम के साथ कंबाइन अगर कर दिया तो यहाँ पे आपकी 3 कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है। ओके, तो सबसे पहले तो पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर एक नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका सम विथ इट्स कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी 0। मतलब z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा को अगर मैंने उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दिया, अगर मैंने उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा 0। ओके, नाउ यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ कॉन्जुगेट को दोनों पे, तो मुझे मिलेगा z माइनस अल्फा अपॉन z प्लस अल्फा बार। कॉन्जुगेट बड़ी मस्त चीज होती है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये z बार आएगा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट का कंसेप्ट नहीं है, रियल नंबर लोगे तो उसका कॉन्जुगेट वो खुद होता है, मतलब ये अल्फा ही रहेगा। सिमिलरली नीचे यू विल गेट मॉड z बार प्लस अल्फा। नाउ यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई थ्रू आउट, ये एलसीएम लेके यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा z माइनस अल्फा इंटू जेड बार प्लस अल्फा प्लस जेड बार माइनस अल्फा इंटू जेड प्लस अल्फा। नीचे आप डिवाइड कर रहे हो किससे? जेड प्लस अल्फा इंटू जेड बार प्लस अल्फा से। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो उधर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 बन जाएगा। यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, आपको मिलेगा z इंटू जेड बार प्लस अल्फा टाइम्स जेड माइनस अल्फा टाइम्स जेड बार माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ये फिर से z इंटू जेड बार प्लस अल्फा टाइम्स जेड बार माइनस अल्फा टाइम्स z प्लस अल्फा स्क्वायर। नो सॉरी, इट इज माइनस अल्फा स्क्वायर। माइनस अल्फा स्क्वायर। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे कैंसिल हो रही है कि नहीं? ये देखो, अल्फा जेड एंड माइनस अल्फा जेड आर गेटिंग कैंसल्ड, अल्फा जेड बार एंड अल्फा जेड बार आर गेटिंग कैंसल्ड। आपके पास बच रहा है ये z इंटू जेड बार एंड माइनस अल्फा स्क्वायर। तो z इंटू जेड बार को ऐड कर दोगे तो 2 टाइम्स z इंटू जेड बार मिलेगा, प्लस इधर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो मॉड ऑफ z स्क्वायर हो जाता है वो। ठीक है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर यू आर गेटिंग इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा स्क्वायर आपको मिल रहा है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मतलब अल्फा जो है वो मॉड जेड के इक्वल है, प्लस माइनस में होगा इक्वल, तो इसका वैल्यू आपको मिल रहा है अल्फा का प्लस और माइनस 2। ऑप्शन में तो 2 है, तो दैट बिकम्स योर आंसर। अगेन वेरी सिंपल डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इजी। यस, ऑसम गाइस, वेरी गुड, क्विकली नोट इट डाउन। चले आगे बढ़े। ऑल राइट, ओके, थोड़ा सा अभी लेवल अप करते हैं धीरे धीरे अपना। द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रेज टू 30, द होल रेज टू 30 इज व्हाट? सबसे पहले ओमेगा एक चीज पढ़ी थी हमने,
ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो यही है यहाँ पे, और आपको पता है ओमेगा का हर थर्ड पावर जो है वो 1 होता है, और बाहर मेरे पास 30 ही है। तो यहाँ पर ओमेगा लाना मेरे लिए अच्छी चीज होगी, यहाँ पर ओमेगा लाना मेरे लिए अच्छी चीज होगी। तो मैं क्या करूंगी, इसको नाम ले लो कुछ, तो जेड वगैरह कुछ तो नाम दे दो, और इसको ना डिवाइड कर दो 2 से। ओके, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो। तो आपको न्यूमरेटर में सीधा सीधा मिल गया क्या, न्यूमरेटर में सीधा सीधा आपको मिल गया ओमेगा। ये डिनोमिनेटर का 2 ऊपर आ जाएगा, और बाहर अगर ब्रैकेट के ले लोगे तो 2⁻30 हो जाएगा। तो ये ओमेगा रेज टू 30, और नीचे है मेरे पास 1 माइनस आयोटा रेज टू 30। बहुत ही मजेदार शॉर्टकट है मेरे पास आपके लिए। 1 प्लस आई रेज टू एन या 1 माइनस आई रेज टू एन अगर आपको निकालना है, ये भी हमने हमारे प्लेलिस्ट में कवर किया है। अगर आपको 1 प्लस आई रेज टू एन या 1 माइनस आई रेज टू एन निकालना है, तो उसके लिए 1 माइनस आई रेज टू 30 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर है, तो इट विल बी -4 रेज टू क्यू। ये क्यू क्या है, ये 30 को 4 से डिवाइड जब करोगे तो जो कोशंट आता है, 30 को 4 से डिवाइड करने पे कोशंट 7 आता है, तो दैट इज योर क्यू, इनटू 1 प्लस या माइनस जो भी आपके एलएचएस में था, रेस टू रिमाइंडर। 30 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचता है, 28, और 2 रिमाइंडर बचता है। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस शॉर्टकट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किए हैं, तो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। ओके, सो -4⁻⁷ है मेरे पास। -4⁻⁷ को मैं लिखती हूँ -1⁻⁷। 4⁻⁷ की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2⁻14। 4⁻7 से इजियर है, प्लस मेरे पास वहां पे भी 2⁻2 का पावर है, तो आइदर थिंग आई हैव टू कन्वर्ट ओनली ना। तो 1 माइनस आई स्क्वायर के लिए आप a माइनस बी द होल स्क्वायर यूज कर दो। तो ये आपको मिल रहा है 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। सो दैट बिकम्स -1⁻7 इज डेफिनेटली माइनस ओनली, 2⁻14 ये हो जाता है 1 माइनस 2i -1, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। तो आपके पास बच रहा है -2⁻14 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया -2i। करेक्ट, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है -2i, देयर इज ऑलरेडी अ माइनस साइन हियर, और यहाँ पर भी आपको -2i आ रहा है। तो यू गेट 2⁻14 इंटू 2, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ये बन जाएगा आपका 2⁻15i। तो z की वैल्यू क्या हो गई, अभी z की वैल्यू हो जाती है 2⁻30, ओमेगा रेज टू 30 इज गोइंग टू बिकम 1, और नीचे हमने इवेल्युएट किया है 2⁻15 इंटू आई। नाउ ये 2⁻15 एंड 2⁻30 कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा 15। 1/i जो होता है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो आपका आंसर आपको मिलता है -2⁻15 आयोटा, विच इज योर ऑप्शन सी। अगेन शॉर्टकट पता है तो इजी हो जाएगा, अगर नहीं भी पता है तो आप 4 का पावर लेकर यू कैन जस्ट गो ऑन सॉल्विंग इट, यू विल स्टिल गेट इट। या फिर आप डेमोज लगा सकते हो, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो उससे बेटर जस्ट यूज द शॉर्टकट, इट मेक्स इट इजियर। और इतना कुछ बड़ा शॉर्टकट है भी नहीं, वो छोटा सा -4 रेज टू कोशंट 1 प्लस आयोटा रेज टू रिमाइंडर, दैट्स इट। क्या शॉर्टकट, मतलब इट्स एन इजी टू रिमेंबर फॉर्मूला एज वेल। यस, ग्रेट, ऑसम गाइस। चलो इसको फटाफट लिख लो। Okay, let's see this one now. Let alpha and beta be two roots of the quadratic equation x square plus 2x plus 2 is equal to 0. Then what is the value of alpha raised to 15 plus beta raised to 15? फॉर्मूला मेथड याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबको, जो 10th स्टैंडर्ड में किया था। फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू क्या आती है, फॉर्मूला से होता है वो -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, यू विल गेट -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज 4 माइनस 4ac विच विल बी -4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2a। दैट बिकम्स -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 8 विच इज -4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -1 प्लस और माइनस आयोटा
मतलब अल्फा और बीटा की आपको वैल्यूज मिल रही है -1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा। अब आपको निकालना है अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15। डोंट यू थिंक आप फिर से शॉर्टकट यूज कर सकते हो? यस, फिर से यूज कर सकते हो। थोड़ा सा, बस थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये -1 प्लस आई रेस टू 15 है, -1 माइनस आई रेस टू 15 है। आपका शॉर्टकट 1 प्लस आई और 1 माइनस आई के लिए, तो आपको माइनस साइन लेनी पड़ेगी कॉमन। माइनस साइन अगर आपने थ्रू आउट कॉमन ले ली तो फिर अब अंदर मेरे पास बच जाएगा 1 माइनस आयोटा रेस टू 15 प्लस 1 प्लस आयोटा रेस टू 15। ठीक है, अब दोनों के लिए नंबर तो सेम है। यहाँ पे आपका बच क्या जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -4 raised to the quotient when you divide this will be 3, and the remainder is going to be I suppose 3 as well. Yes, same चीज यहाँ पे -4 raised to 3 1 plus iota cube. तो let's take -4 raised to 3 common outside. यहाँ पे a minus b the whole cube और a plus b the whole cube लगा दो। 1 माइनस 3 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस आई क्यूब प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आई क्यूब। अच्छा, -4 का क्यूब होता है -64। यहाँ पे काफी सारी चीजें अंदर ब्रैकेट में कैंसिल हो रही है। So what all is getting cancelled? -3 square iota plus 3 square iota is getting cancelled. Minus I cube and plus I cube is getting cancelled. You are left with 1 plus 1 which is 2, 3i square plus 3i square which is 6i square. -1 into -64 gives me 64. ये मुझे मिलेगा 2 minus 6 because I square की वैल्यू है -1. That is -4 into 64 which gives me -256. That is your answer. Got it? Yes? Great. Very good guys. Answer is option D. So 5 questions we have already done. Very very simple questions we have done up till now. अच्छे questions but easy. फटाफट solve हो गए हमारे. ठीक है? I hope you have understood all of this. Come on, let's stay with me. We'll do a few more amazing questions based on this chapter. All right, let's have a look at this. Okay, now pay attention. Important argument का question है. Argument का मतलब क्या होता है, आप वो वीडियो में देखो, बहस नहीं कर रहे हम. Argument is a concept that we have already covered. Let's see what exactly it is. वो देख भी लेंगे but समझने के लिए आप थोड़ा सीरीज रिवाइज कर लोगे तो अच्छा होगा. ठीक है, चलो. एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बोला है कि वो रियल नंबर. ओके, थीटा बोला है π/2 और π/2 और पायोटा नहीं, π/2 और पाई के बीच में है. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा जो है वो क्या होगा? ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है. तो थोड़ा आराम से लेते हैं. डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ. ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को. जो दिया है वो बोला है रियल नंबर है, तो चलो इससे कुछ कर सकते हैं क्या, देखते हैं. सबसे पहले z गिवन है आपको 3 प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आई कॉस थीटा. ये आपको दिया है. चलो यहाँ पे कॉन्जुगेट ले सकते हैं. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले यहाँ पे 4 प्लस आई कॉस थीटा, 4 प्लस आई कॉस थीटा, 3 4s are 12 प्लस 3 कॉस थीटा आयोटा प्लस 4 साइन थीटा आयोटा प्लस आई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, divided by in the denominator you will get a square minus b square which will be 16 minus I square cos square theta. Let's separate the real and imaginary parts. ऊपर ये हो जाएगा 12, I square की वैल्यू -1 है, 12 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. टेक आयोटा कॉमन, आपके पास अंदर ब्रैकेट में बचेगा 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा divided by 16 plus cos square theta. All right, so now let's see what we are going to do.
बोला है कि रियल नंबर है। रियल नंबर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है तो कैन आई से दैट इट्स इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो। ये पूरा इमेजिनरी पार्ट होगा, बट जीरो है तो भाई डिनोमिनेटर भी उधर जाके जीरो ही बनने वाला है। मतलब कैन आई से दैट ओनली दिस पार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी जीरो। 3 cos theta plus 4 sin theta I am getting equal to 0. 3 cos theta plus 4 sin theta I am getting equal to 0. यानी कि I am getting 4 sin theta is equal to minus 3 cos theta। मतलब मुझे मिल रहा है tan थीटा की वैल्यू -3/4। दिस चेक्स आउट एज वेल बिकॉज आपको बोला है कि थीटा जो है वो π/2 और पाई के बीच में है, तो वहां पे tan नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो tan थीटा -3/4। नाउ यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ sin थीटा प्लस i cos थीटा। sin थीटा प्लस i cos थीटा, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। ओके, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स होता है। तो यहां पर अगर मैंने इसको नाम दे दिया w, साइन थीटा प्लस i cos थीटा को मैंने नाम दे दिया w, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? इसका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा का tan इनवर्स। यस और नो? cos थीटा अपॉन साइन थीटा का tan इनवर्स होना चाहिए वो। एक प्रॉब्लम है सिर्फ यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट जो है वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करना चाहिए। देयर इज अ वर्ड मिसिंग हियर एक्चुअली, इट शुड बी अच्छा हाँ, देन एन आर्ग्यूमेंट पूछा है। मतलब आपको यहाँ पे देयर विल बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट पॉसिबल, बट आपको उनमें से एक वैल्यू निकालनी है। अब आर्ग्यूमेंट का एक स्पेशल टाइप होता है एम्पलीट्यूड। वो जो एम्पलीट्यूड होता है वो माइनस पाई और पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिपेंडिंग ऑन विच एवर क्वाड्रेंट योर थीटा इज लाइंग इन, आपको अकॉर्डिंगली जो है वो वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। तो ये tan थीटा -3/4 है। इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, करस्पॉन्डिंगली एक वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वो 3/4 होगा। वो 3/4 होगा, मतलब इसको अगर मैंने tan पाई माइनस थीटा के टर्म्स में लिखा तो मुझे -3/4 मिल रहा है। करस्पॉन्डिंगली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई शुड गेट tan थीटा इज 3/4, मतलब थीटा शुड बी tan इनवर्स ऑफ 3/4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो सीधा सीधा आप थीटा ले लेते हो। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में इफ इट लाइज तो आप पाई माइनस थीटा लेते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा लेते हो, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप माइनस थीटा लेते हो। ये इधर नीचे -π/2 है। तो अब आपका जो है वो कहां पे लाई कर रहा है? आपका लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपको पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा उसको। आपको उसको पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। मतलब नाउ योर आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बिकम पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। tan थीटा वहां पे 3/4 है, तो कॉट थीटा क्या होना चाहिए? कॉट थीटा होना चाहिए 4/3। दैट इज योर आंसर। ओके, तो द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नोट हियर इज, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो आप सीधा थीटा नहीं डालते हो, आप पाई माइनस थीटा डालते हो। अगेन आर्ग्यूमेंट वाला जो हमने वीडियो देखा था उसमें हमने ये बहुत डिटेल में किया है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से आपको कौन सा एंगल लेना है। ऑल राइट, यस, ग्रेट, वेरी गुड गाइज, अमेजिंग। ये आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, awesome guys, shall we move ahead? Yes, great. Chalo, let's see what we have here. All right, let's try and do this very dangerous looking question which will become so easy in just a minute. The value of 1 plus sin 2 pi by n plus I cos 2 pi by n, और नीचे भी वो है with only a minus sign instead of plus. अगेन वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू दिस आई हैव डन इन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट। मतलब आप इससे ये समझ सकते हो कि कितने सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने जेई क्वेश्चंस वाले पीपीटी में ही वाले वीडियो में ही कवर किया था उसको। बहुत ही सिमिलर टू दिस इट वाज। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक z एज sin 2 pi by 9
प्लस आई कॉस ऑफ 2 पाई/9। तो अगर ये z है तो 1/z विल बिकम 1/z विल बिकम व्हाट? 1/z विल बिकम साइन 2 पाई/9 माइनस आई कॉस 2 पाई/9। आप बोलोगे क्यों क्यों बनेगा ये साइन 2 पाई/9 माइनस कॉस 2 पाई/9? Why will it become sin 2 पाई/9 माइनस cos 2 पाई/9? बिकॉज इसका कॉन्जुगेट जो है ना वो ये है, एंड दिस नंबर हैज मॉड्यूलस 1 बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है। तो कभी भी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर आपके पास है तो उसका अगर आपको रेसिप्रोकल चाहिए तो वो सीधा साधा नेगेटिव बन जाता है। तो अगर मैंने अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को W नाम दे दिया तो व्हाट आई एक्चुअली हैव हियर इज 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/z, बिकॉज नीचे वही है वो नेगेटिव वाला पार्ट है ना। ये याद रखना, अगर बीच में प्लस साइन है रेसिप्रोकल लोगे तो माइनस, नॉट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, स्पेसिफिकली प्लस साइन और कॉस वाले टर्म्स के लिए है ये, ठीक है। अब इसका अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो मुझे क्या मिल रहा है, z प्लस 1/z पूरा क्यूब। ये 1 प्लस जेड कैंसिल हो गया, ये z ऊपर आ जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या दिया है मुझे z मुझे बोला है साइन 2 पाई/9 प्लस आई कॉस 2 पाई/9 है, तो उसका क्यूब अगर मैं करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पड़ी थी विच वॉज डेमोवास थ्योरम। वो क्या बोलता है, टू प्रॉपर्टीज आई विल गिव फॉर यू हियर। द फर्स्ट वन इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर आपके पास होता है रेस टू n, तो वो जो बाहर पावर वाला n है वो अंदर आके थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, बट दैट इज फॉर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां पर आपके पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं है, आपके पास साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है। तो सेम फॉर्मूला मत चिपका दो, वहां पे आपको थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा जो होता है it is nothing but I raised to n times, मतलब here it will become I cube times cos theta minus I sin theta, ठीक है, इसका क्यूब। नाउ यू कैन यूज योर डेमोवास थ्योरम और ये सीधा n आप अंदर लाके कर सकते हो मल्टीप्लाई। आई क्यूब की वैल्यू आपको पता है माइनस आयोटा होती है, ये 3 अंदर आके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा cos 2 पाई/3 माइनस आई साइन 2 पाई/3, ठीक है। अब cos 2 पाई/3 ये अगेन एक बहुत डिटेल में एक वीडियो हमने किया है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें अलाइड एंगल फॉर्मूलेज हमने देखे हैं। आई विल जस्ट रिमाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि वो कैसे आएगा। cos 2 पाई/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3। पाई माइनस पाई/3 गाइस जाता है आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाके वो नेगेटिव बन जाएगा बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। सिमिलरली योर साइन ऑफ पाई माइनस पाई/3 is going to become sin पाई/3, सिंस साइन इज पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ये प्लस ही रहेगा। तो आपको cos ऑफ 2 पाई/3 की वैल्यू माइनस कॉस पाई/3 यानी माइनस कॉस 60 विच इज माइनस हाफ यू विल गेट, एंड दिस यू विल गेट पॉजिटिव हाफ। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है माइनस आयोटा इंटू माइनस हाफ माइनस, सॉरी दोनों भी हाफ थोड़ी होगा, दिस विल बी √3/2, सॉरी माइनस आई इंटू √3/2। See, there is already a minus I outside, so don't do गड़बड़ and mark it and come, okay? थोड़ा सा patiently solve करो। ये I/2 हो जाएगा, माइनस आई इंटू माइनस आई विल गिव मी आई स्क्वायर √3/2। आई स्क्वायर एज यू ऑल नो नाउ इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2 प्लस I/2। टेक अगर कॉमन लिया आपने यहाँ पे हाफ को तो आपको अंदर माइनस √3 प्लस आई मिलना चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब माइनस के साथ आप उसको कॉमन लोगे। माइनस के साथ अगर आपने उसको कॉमन ले लिया तो आपको √3 माइनस आयोटा मिलेगा, विच इज योर ऑप्शन बी, दैट इज योर आंसर। गॉट इट? यस। सो डेमोवास के ऊपर काफी मस्त क्वेश्चन है ये, वेरी अमेजिंग। ऑल राइट, देयर यू गो। यस, ग्रेट, very good guys, let's move ahead.
All right, let's see what do we have here. Z is equal to root 3 by 2 plus I by 2 and there is some I and Z के टर्म्स में is करके कुछ तो है, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है. ओके, नाउ इवन दिस इज आयोटा मतलब ओमेगा का वैल्यू नहीं है वो, बट हाँ उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पे हम करेंगे नहीं. क्यों? बिकॉज आई और ओमेगा को साथ में रख के कुछ नहीं होता, सिर्फ ओमेगा होता तो वी कुड हैव डन. प्लस जेड रेज टू 5 है वहां पे. ओमेगा का 5th पावर विल गिव यू सम अदर वियर्ड पावर ऑफ ओमेगा which is of no use. Okay, so instead of that we are going to do something else. Z is equal to root 3 by 2 plus iota by 2 है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसके पोलर फॉर्म में. कैसे? रूट 3 by 2 को हम लिख सकते हैं cos pi by 6 और i टाइम्स इसको हम लिख सकते हैं sin pi by 6. अब इससे क्या होगा, ये z रेज टू 5 और z रेज टू 8 के अजीब से दिखने वाले जो टर्म्स है वो थोड़े से सिंपल हो जाएंगे. करेक्ट? z रेज टू 5 विल नाउ बिकम cos pi by 6 plus I sin pi by 6 the whole raised to 5. yes, डेमोस से ये 5 अंदर आके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. cos 5 pi by 6 plus I sin 5 pi by 6. Again your 5 pi by 6 is lying in your second quadrant. तो cos of it is pi minus pi by 6 actually. That will become minus cos pi by 6 जो कि होता है minus root 3 by 2. एंड वो आपको मिलेगा साइन पाई बाय 6 विच इज हाफ. ठीक है, तो दिस z रेज टू 5 नाउ यू आर गेटिंग इट इज माइनस रूट 3 by 2 प्लस आयोटा बाय 2. ये z रेज टू 5 मिल रहा है. वैसे ही हम निकालेंगे z रेज टू 8, ये हो जाएगा cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 द होल रेज टू 8. इसको अंदर ले लो 8 को, you will get cos 8 pi by 6 which can be written as 4 pi by 3 plus iota times sin 4 pi by 3. Now 4 pi by 3 can be written as pi plus pi by 3. This is going in your fourth quadrant. Sorry, I'm very sorry. Third quadrant. Third quadrant में cos और sin दोनों negative होते हैं. So this will be minus cos pi by 3 which is 60 minus half and sin minus sin pi by 3 होगा वो भी which will be minus root 3 by 2. Okay, so z raised to 8 की आपको वैल्यू मिल रही है minus half minus iota times root 3 by 2. Now let's look at this expression. W नाम दे दो उसका, और ये जो भी है हम लोग इसको अभी evaluate करने की कोशिश करते हैं very very patiently. All right, so what do we have? 1 plus iota into z, that will give me root 3 iota by 2 minus I square by 2. Okay, plus z raised to 5 which is here minus root 3 by 2 plus iota by 2 and I into this z raised to 8 which is minus I by 2 माइनस आई स्क्वायर रूट 3 by 2 और ये पूरा रेस टू 9 है. ओके, पहले यहाँ पे आपके आयोटा के पावर्स इवेल्युएट करो. कुछ कैंसिल तो फिलहाल नहीं दिख रहा, बट वेट. 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 by 2 हो जाएगा. माइनस रूट 3 by 2, हाँ ये हो रहा है कैंसिल, प्लस आई बाय 2 माइनस आई बाय 2. ठीक है, और यहां पे अगेन मेरे पास है माइनस आई स्क्वायर रूट 3 by 2 तो ये भी बन जाएगा प्लस रूट 3 by 2 द होल रेज टू 9. ये देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है. तो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस हाफ विच इज 3 by 2 प्लस रूट 3 आयोटा by 2. 3 by 2 प्लस रूट 3 आयोटा by 2 रेज टू 9. What I can do is I can take something common. What can I take common here? If I take root 3 common, raised to 9, na, I will be left with root 3 by 2 plus iota by 2 raised to 9. Write this in polar form. Root 3 raised to 9, let's just simply for now write it as root 3 into 3 raised to 8. करते हैं उसके साथ कुछ बाद में.
ये देखो फिर से आप इसको लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 6, करेक्ट? Okay, just a minute before we move ahead. I think we need to recheck something. एक सेकेंड ना. Z रेज टू I इंटू जेड जो है, I इंटू जेड, जेड में कहीं पे भाई माइनस साइन नहीं है, सो दिस इज सपोज टू बिकम प्लस हाफ. ओके, ये प्लस आई स्क्वायर बाय 2 बनेगा, तो ये जो है वो माइनस आई स्क्वायर बाय 2 बनेगा. आई मीन माइनस 1 बाय 2. हाँ, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर द कंफ्यूजन. दिस इज गोइंग टू बिकम हाफ. तो ये वियर्ड लुकिंग टर्म यहाँ पे आएगा ही नहीं. ओके, दैट वाज वेरी इंटिमिडेटिंग फॉर अ मिनट देयर. राइट, हाफ तो भाई कुछ है ही नहीं. फिर हाफ प्लस आई बाय 2 रेज टू 9 कॉस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6 रेज टू 9. डेमोज अगर लगाओगे 9 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6. वेट, दिस इज वेट 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 वेट, रुक जाओ रुक जाओ. 1/2 प्लस रूट 3 आई बाय 2 को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे. 1/2 प्लस रूट 3 आई बाय 2 गाइस विल बी व्हाट? एंगल के टर्म्स में अगर उसको लिखना है, 1/2 किसका होता है? कॉस किसका है 1/2? ये तो पाई बाय 3 का है. 1/2 तो पाई बाय 3 का है, यानी कि ये बन रहा है cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई बाय 3 द होल रेज टू n. सी, वन स्मॉल मिस्टेक ओवर देयर cost us so much. दिस विल बी cos 3 पाई प्लस आई साइन 3 पाई है. cos 3 पाई क्या होता है? -1 होता है, और ये होता है 0. तो आपका आंसर आ जाता है -1, विच इज योर ऑप्शन ए. गॉट इट? यस. So basically polar form and Demois multiple times you have to just use here. Okay, all right, quickly note this down guys. Yes, let's move ahead then. Okay, let's have a look at this. A, B are real numbers such that 2 plus alpha the whole raised to 4 is equal to A plus B alpha, जहां पे अल्फा की वैल्यू है -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2. देन A प्लस B की क्या वैल्यू होगी? ठीक है, 2 प्लस अल्फा द होल रेज टू 4 इज गिवन. ओके, तो मतलब 2 प्लस -1 प्लस रूट 3 आई बाय 2 द होल रेज टू 4 वी हैव. इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 4 -1 प्लस रूट 3 आई बाय 2 द होल रेज टू 2, सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 द होल रेज टू 4. दिस बिकम्स 3 बाय 2 plus root 3 by 2 iota the whole raised to 4. Now here you can take that root 3 common, right? Here you can take this root 3 common. आपके पास अंदर बच जाएगा root 3 by 2 plus iota by 2 raised to 4. root 3 raised to 4 is nothing but 3 square. रूट 3 रेज टू 4 मतलब 3 स्क्वायर. यहाँ पे डेमोआज लगाने की कोशिश करेंगे. रूट 3 बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 6 होता है, ये हो जाएगा आई साइन ऑफ पाई बाय 6 रेज टू 4 यू हैव. ठीक है, अब 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी, ये अंदर आ जाएगा 4 पाई बाय 6. अगेन हमने पीछे किया था, 2 पाई बाय 3 हो जाएगा कॉस ऑफ, ये भी हो जाएगा आई साइन ऑफ 2 पाई बाय 3. ठीक है, तो कॉस 2 पाई बाय 3 और आई साइन 2 पाई बाय 3 की हमने पीछे वैल्यूज निकाली थी. पाई माइनस पाई बाय 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो दैट विल बी माइनस कॉस 60 विच इज माइनस हाफ, प्लस ये हो जाएगा रूट 3 बाय 2. गाइज ये तो अल्फा ही है, ये तो अल्फा ही है, और आपको बोला है कि ये चीज a प्लस बी अल्फा के इक्वल है. मतलब 9 अल्फा आपको a प्लस बी अल्फा के अगर इक्वल मिल रहा है, कैन आई सी दैट माई a विल बी 0 एंड माई b विल बी 9. मतलब a प्लस बी मुझे क्या मिल रहा है? 9. दैट इज योर आंसर, ऑप्शन ए. प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वही फिर से डेमोआज लगाया है. यू कैन सी हाउ मेनी टाइम्स डेमोआज थ्योरम इज आस्क्ड. अलग अलग तरीके से आपको पूछा जाता है, आपको वही यूज करना है बार बार. गॉट इट? यस, अमेजिंग गाइस. लेट्स मूव अहेड. ओके, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको पता है इसमें क्या करना है.
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैंने माइनस ओमेगा ले ली, बीटा की वैल्यू अगर मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर ले ली, तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट माइनस वन रेस टू 101 इज माइनस ओनली, ओमेगा रेस टू 101 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 214। 3 के मल्टीपल्स 99 प्लस 2 होता है ये, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एंड 215 आई थिंक। तो दिस विल बी ऑल्सो माइनस ओमेगा, एक मिनट, रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे? 1, ओके हाँ सॉरी, माइनस ओमेगा बचेगा यहाँ पे। ओके, माइनस कॉमन ले लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर गाइज इज -1, आंसर आपका आ जाता है 1, विच इज योर ऑप्शन सी। यस, ग्रेट, सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी, फ्री का क्वेश्चन बोलती हूँ मैं इसको। ओके, यस, लेट्स मूव अहेड गाइज। All right, what is this dangerous looking thing? It's actually going to be easy. ऐसा अभी ना आजकल ऐसे समझ गया, इतने सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो आपको समझ जाता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिया, इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी वेरी इजी। अल्फा इज -1 प्लस i√3/2, अगेन आपको पता है अब ये ओमेगा है। ए एक सीरीज है, बी एक सीरीज है, क्या करूं उसके साथ? ए जो है आपको दिया है 1 प्लस अल्फा इंटू दिस सीरीज विच इज अल्फा के पावर्स, मतलब अल्फा रेज टू 2 के अगर ले लोगे तो 1 आ जाएगा बिकॉज 0, देन यू विल गेट, फॉर नाउ लेट्स पुट इट एज अल्फा ओनली, वो बाद में डालते हैं हम लोग, ओके, अदरवाइज अननेसेसरली विल गेट कंफ्यूज। अल्फा स्क्वायर, अल्फा रेज टू 4 एंड सो ऑन अप टू अल्फा रेज टू 200 जाएगा। गाइस दिस इज अ जीपी, दिस इज अ जीपी, ये तो जीपी है। जीपी का सम क्या होता है? जीपी का सम होता है, जीपी का सम होता है a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। सो हियर यू हैव 1 प्लस अल्फा, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, 1 minus the common ratio is alpha square, actually the common ratio is, number of terms is 100, so you'll get alpha raised to this divided by 1 minus alpha square. Now this will be 1 plus alpha, ये है 1 minus alpha raised to 200, 1 minus alpha raised to 200 will be 1 minus alpha square only, sorry omega डालना पड़ेगा उसके लिए, for now let me keep it as 200, 1 माइनस अल्फा रेज टू 200, नीचे इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब अल्फा की जगह पे ओमेगा डालो, 1 माइनस ओमेगा रेज टू 200 अपॉन 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा रेज टू 200, द क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 देयर इज 198, सो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा यू आर गेटिंग। Oh, okay. Sorry. One very major mistake that we did here is the number of terms we took wrong. This was supposed to be 101 because 0 से start हो रहा है वो. Sorry. Yeah, let's fix that first. This is 101. ये 202 हो जाएगा फिर. तो ये आपको ओमेगा ही मिलेगा. 201 will be the closest multiple ना, हाँ right. तो a है ना वो, या तो a की वैल्यू यू आर गेटिंग 1. ओके, तो a की वैल्यू यू आर गेटिंग 1. Alright, let's look at b now. b you have 1 plus alpha cube plus alpha raised to 6 and so on. Now here these are powers of that are multiples of 3. तो ये सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है, 1 plus 1 plus 1 and so on up to 1. कितनी बार? 101 बार रिपीट हो रहा है वो, तो इसका सम तो सीधा 101 होने वाला है. Now this a and this b are roots of quadratic equation. Quadratic equation जो 1 और 101 है उसका इक्वेशन क्या होगा? इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 102x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज 101. दैट इज योर आंसर. या अगर ये नहीं जमता तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 101 करके भी आप कर सकते हो, ठीक है. गॉट इट? यस. X square minus 102x plus 101 is equal to 0. That is your answer.
कहाँ है वो? ऑप्शन बी है. अगेन सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑन ओमेगा you have here. Yes, let's move ahead, guys. All right, let's see what is this. Let z be a complex number such that mod of z plus z is equal to 3 plus iota. Then what is the value of mod z? ठीक है, let's have a look at this. आपको पता है कभी भी अगर ऐसा इक्वेशन दिया होता है तो आप z is equal to x plus iy ले लेते हो. तो आपको यहां मिल रहा है mod of x plus iota y plus x plus iota y is equal to 3 plus I. Okay, now see what we are going to do here. यहां पर आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर आपने इक्वेट किया तो रियल पार्ट क्या है? ये मॉड के अंदर है, इसके बाहर से एक रियल नंबर ही निकलने वाला है. तो ये पूरा मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स जो है, दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी रियल एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बी इमेजिनरी. वाई आरएचएस में इमेजिनरी क्या है? 1. मतलब वाई की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड यू गॉट 1. ओके, अब हम लोग इमेजिनरी पार्ट देखते हैं. इमेजिनरी पार्ट अगर आई मीन रियल पार्ट देखते हैं तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3. कैन आई सिंपली राइट वाई का वैल्यू वही? आई विल गेट मॉड ऑफ एक्स प्लस आई प्लस एक्स इज इक्वल टू 3. टेक दैट एक्स टू द राइट साइड. ये हो जाएगा एक्स प्लस आई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स. मॉड का फॉर्मूला पता है आपको? अगर आपके पास एक्स प्लस आई वाई एक नंबर है तो उसका मॉड क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो हियर यू आर गोइंग टू गेट मॉड ऑफ एक्स प्लस आई एज व्हाट? मॉड ऑफ एक्स प्लस आई आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज 3 माइनस एक्स. स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स. You will get x square plus 1 is equal to 9 minus 6x plus x square. x square गया. 6x you get equal to 8. x you are getting equal to 4 by 3. अब आपको mod z निकालना है. mod z क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर which will be square root of 16 by 9 plus 1. Square root of 16 by 9 plus 1 you will get. Yes, that will become 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9. ये तो फेवरेट होता है हमारा 25 by 9 which is 5 by 3. That is your answer. Got it? So a little bit of smart work but basic funda of complex numbers was only required here. 5 by 3 is your answer. Option D. ठीक है? Yes? Great. Very good guys. Awesome. Note it down. अब आया ये. All right, let's see our next question. Let z be a complex number such that mod of z minus I upon z plus 2i is equal to 1 and mod of z is equal to 5 by 2. Then what is the value of mod of z plus 3i? काफी इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस करते जाना है, आपको आंसर मिल जाएगा. बट आई विल गिव यू अ शॉर्टकट फॉर दिस. व्हाट इज द शॉर्टकट? The locus of z minus z1 upon z minus z2 is equal to 1 होता है perpendicular bisector of the segment joining z1 and z2. इसका क्या मतलब हुआ मैम? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लोकस दिया है आपको बैठ के x प्लस आयोटा y करने की उसमें जरूरत नहीं है. क्यों? यहाँ पे z1 क्या है? I. Can I say that it is the point 0, 1? Yes. z2 I can say is minus 2i. That is the point 0, minus 2. My required locus is the segment which is the perpendicular bisector of the line joining these 2 points. अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है? 0, 1 और 0, minus 2 को तो भाई अपना y एक्सिस ज्वाइन करता है. तो उसको परपेंडिकुलर मतलब x एक्सिस या फिर x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन. ठीक है, परपेंडिकुलर वाला पार्ट हो गया. बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब मिड पॉइंट से पास होना चाहिए. 1, 0, 1 और 0, minus 2 को बाइसेक्ट करने वाला मिड पॉइंट. व्हाट विल बी द मिड पॉइंट? इट विल बी 0. एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा. ये आ जाएगा 1 minus 2 by 2 विच विल बी 0, minus half. It will be 0, minus half. मतलब it is passing through 0, minus half plus it is parallel to the x axis. कोई भी लाइन जो x axis के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन होता है y is equal to some constant. y is equal to some constant अगर उसका इक्वेशन है तो क्या आएगा? What is it going to be? y is equal to minus half. y कोऑर्डिनेट चाहिए ना,
तो आपका लोकस तो सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस हाफ फिक्स्ड हो गया, y इज इक्वल टू माइनस हाफ हो गया। एक और कंडीशन दी है लोकस के लिए, दैट इज मॉड z शुड बी 5/2। ठीक है, मॉड z अगर आपको 5/2 चाहिए, मॉड z अगर आपको 5/2 चाहिए, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिल रहा है 5/2। आपको y ऑलरेडी पता है, आप अगर डाल दोगे तो आपको x मिल जाएगा। आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर प्लस 1/4, स्क्वायर किया है दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 25/4। तो आपको x स्क्वायर मिलेगा 25 माइनस 1 विच इज 24/4, जो कि हो गया 6। मतलब x क्या है, x है √6। तो मॉड ऑफ z प्लस 3i क्या मिलता है, मॉड ऑफ z प्लस 3i आपको मिलता है, z अभी आप x प्लस आई वाई लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है क्या है वो, बट स्टिल सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये हो जाएगा √6 प्लस आयोटा टाइम्स y क्या है माइनस हाफ प्लस 3, यस माइनस हाफ प्लस 3, माइनस हाफ प्लस 3 क्या है, 3 माइनस हाफ कितना होता है 2.5 विच इज 5/2। आपको सॉरी दिस इज z प्लस 3i ओनली, उसका मॉड नहीं है वो भाई, मॉड तो मैं अभी नीचे निकालूंगी। उसका अभी मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, उसका मॉड्यूलस विल नाउ बी स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्स विच विल बी 6 प्लस 25/4, 4 6 होता है 24 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 4, 4 का रूट तो 2 है, 24 प्लस 25 7, बड़ा खुशी होती है ऐसे होल स्क्वायर आ जाते हैं जब, तो 49 जो कि है 7 का स्क्वायर। तो योर आंसर फॉर मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 3i इज इक्वल टू 7/2। गॉट इट, यस, ऑसम, द आंसर इज ऑप्शन बी। बी है, सॉरी इट इज नॉट डी, इट इज बी। ठीक है, गॉट इट, यस ग्रेट। लिख लो, शॉर्टकट लिखना अच्छे से, होमवर्क क्वेश्चन दूंगी उस पे। Alright, let's see the next question that we have. If the real part of z minus 1 upon 2z plus 1 is 1, where x plus y जो है एक पॉइंट है, तो you have to find out उसका लोकस। ठीक है, चलो इसको w नाम दे दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 1, नीचे आएगा 2x प्लस 2i y। Alright, let's do the next question. रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन 2z प्लस आई जो है वो 1 है, तो पॉइंट x कॉमा वाई मतलब z जो है उसका लोकस क्या होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है अंदर उसको हम लोग w ले लेते हैं, और z तो आपको पता है x प्लस आई वाई लेना है। तो x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 2yi प्लस आई, रियल और इमेजिनरी सेपरेट करोगे तो x माइनस 1 प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय 2x प्लस आई इंटू 2y प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका आपको लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 2x माइनस आई इंटू 2y प्लस 1 से आप करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करो, आराम से मल्टीप्लाई करो बिल्कुल, यू विल गेट 2x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2xy माइनस आई स्क्वायर वाई इंटू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 द होल स्क्वायर। नाउ व्हाट यू नीड इज द रियल पार्ट, तो इसके इमेजिनरी पार्ट को इग्नोर करो। x माइनस 1 उधर आई मिस्ड, यहाँ पे एक आई होगा, यहाँ पर भी एक आई होगा, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इग्नोर करो। ये जो पूरा पार्ट है रियल पार्ट, उसने बोला है कि वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो चलो उसके साथ डील करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई। नीचे आपको मिल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, ये बोला है इक्वल टू 1 है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2x² minus x plus 2y² plus y is equal to 4x² plus 4y² plus 4y plus 1. Simplify it, you will get 2x² plus 2y² plus x plus 3y plus 1 is equal to 0. This is the equation that you are getting. Oh sorry, एक इधर 2 मिसिंग है, ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया. ठीक है, अब सर्कल का जनरल फॉर्म अगर ये है तो उसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस ये होता है, बट ये जनरल फॉर्म में नहीं है, आपको उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो आपको मिलेगा x² प्लस y² प्लस x प्लस 3/2y प्लस हाफ इज इक्वल टू 0. भी ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो ये दो तो चले गए. उसका सेंटर होता है माइनस जी को माइनस एफ, तो माइनस हाफ को माइनस 3/4 आएगा. ठीक है, ये नहीं है आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज -3/2 दिया है, इसका और आधा हो जाएगा, तो ये गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो बचा ये रेडियस का फॉर्मूला है जी और एफ क्या है, जी जो है वो -1/2 है, एफ जो है वो -3/4 है, सी जो है वो हाफ है. तो रेडियस निकालो, डबल करो, वही डायामीटर होगा. आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, बट अगर आप यहां तक पहुंच गए और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने सही किया, तो फिर आप मार्क कर सकते हो, बिकॉज बाकी के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं. ठीक है, यस, ग्रेट गाइस, ऑसम, नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव अहेड. ऑलराइट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If u is equal to 2z plus I upon z minus ki, z is equal to x plus iy, and the curve represented by the real part of u plus the imaginary part of u is 1, this curve intersects the y-axis at 2 points p and q, जहाँ पे pq का जो distance है वो 5 है, तो आपको k की वैल्यू, oh my god, a lot of stuff is given, but as you know, divide and rule policy, एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले u दिया है, उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करके. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 2yi प्लस आई डिवाइडेड बाय x प्लस आई वाई माइनस के आई. दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस आई इंटू 2y प्लस 1 divided by x plus I y minus k into x minus I into y minus k upon x minus I into y minus k करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज कॉन्जुगेट से आप करते हो मल्टीप्लाई डिवाइड. अब आराम से मल्टीप्लीकेशन करो, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x² माइनस I इंटू 2x इंटू वाई माइनस के प्लस I into 2y plus 1 into x minus I square into y minus k divided by x square minus I square into y minus k the whole square. x square minus I square into y minus k the whole square. ठीक है, अब देखो ये क्या करोगे, यहां पर आप यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एज यूजुअल स्प्लिट करोगे. अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, आपको यहाँ पे दोनों निकालना पड़ेगा, बिकॉज दोनों चीज है वहां पर. ओके, तो देखो क्या करना है, ये 2x² है, ये y माइनस के है यहां पर, यस, y माइनस के इंटू, ओ एक मिनट, I² इंटू वाई माइनस के इंटू 2y प्लस 1, आई मिस्ड, या सॉरी. सो 2x², ये माइनस I² प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम y माइनस के इंटू 2y प्लस 1. यहां से I कॉमन ले लो, आपके पास बच जाएगा माइनस 2x इंटू वाई माइनस के प्लस x इंटू 2y प्लस 1. तो अभी रियल और इमेजिनरी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यस, डिवाइडेड बाय नीचे तो आपके पास है x² प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर. तो ये इसका पूरा रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है, दोनों का सम आपको 1 दिया है, मतलब 2x² प्लस वाई माइनस के इंटू 2y प्लस 1
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अभी, माइनस 2xy प्लस 2xk प्लस 2xy प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर आरएचएस में लेकर चले जाओ, और यहाँ पे देखो कुछ चीजें ये भी हो रही है, ये देखो ये गया। ठीक है, ये ओपन करेंगे, ये होल स्क्वायर भी ओपन कर देंगे आरएचएस में लेके जाके, एंड वी विल स्टार्ट सिंप्लीफाइंग। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 2ky माइनस k प्लस 2xk प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस वाई स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सॉरी नॉट वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2ky कैंसिल हो गया, सॉरी, है ना। बचा क्या है अभी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां से आया, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां पे ये बचा है 2k प्लस 1 इंटू एक्स, राइट, एंड प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, मतलब x इज इक्वल टू 0 डालते हैं, आपको मिलेगा y स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर। अब y का वैल्यू तो यहां से मिलना डिफिकल्ट है, बट आपको चाहिए PQ, आपको चाहिए PQ। तो PQ कैसे मिलेगा, यहाँ पे PQ विल बी नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। नाउ वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दो पॉइंट्स पे y एक्सिस पे कट कर रहा है, दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा इट विल बी y1 माइनस y2 का ही डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको चाहिए, दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज गिवन एज इक्वल टू 5। फ्रॉम हियर यू कैन गेट y1 प्लस y2 दैट विल बी इक्वल टू -1, है ना, इसका रूट्स है y1 और y2, इसके रूट्स है, और y1 इंटू y2 आपको मिल जाएगा माइनस के स्क्वायर। तो y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, आपको पता है ये होता है y1 प्लस y2 द होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। यस, y1 माइनस y2 डिस्टेंस है दोनों के बीच का, जो आपको 5 दिया है, y1 प्लस y2 आपने यहां निकाला, आपको 1 मिला, ये है आपके पास यहाँ पे, दैट इज माइनस के स्क्वायर। आई थिंक आप कैलकुलेट कर सकते हो यहां से k की वैल्यू। यस, तो आपको क्या मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 4k प्लस 4k स्क्वायर। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, you get 4k square plus 4k minus 24 is equal to 0, which makes it k square plus k minus 6 is equal to 0, है ना। तो इसके फैक्टर्स आपको क्या मिलने वाले हैं, what are you going to get, प्लस 3k माइनस 2k आपको मिलेगा, मतलब प्लस 3 माइनस 2 you are going to get, यानी कि k की वैल्यू या तो -3 है या तो 2 है। -3 तो ऑप्शन में है नहीं, प्लस उसने बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन डी विच इज 2। तो काफी लेंदी था, और कैलकुलेशंस में भी आपको संभलना पड़ेगा उसमें। यस, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंसेप्चुअली देयर वाज ओनली वन थिंग एंड दैट इज हियर, ये जो रूट्स मिले आपको यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज y की वैल्यूज यहां से मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बट उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, चलो नोट इट डाउन, लेट्स मूव अहेड। All right, let's see this now. The set of all alpha belonging to the set of real numbers for which w is equal to one complex number is given. It is purely imaginary for all complex numbers satisfying mod z is equal to 1 and the real part is not 1. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ना,
हम z को, अब ये x प्लस आई वाई वाले मुसीबत में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज इसने बोला है कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए ये ट्रू है। मॉड z 1 है, मॉड z अगर 1 होता है तो यूजुअली हमारा अजम्पशन होता है कि आप z को 1 ले लो, बट यहाँ पे उसने बोला है कि रियल पार्ट उसका 1 नहीं हो सकता है, रियल पार्ट उसका 1 नहीं हो सकता है। तो आप या तो -1 ले सकते हो या तो आयोटा ले सकते हो, या तो -1 या तो आयोटा। ओके, आई विल टेक आयोटा, मैं आयोटा लेती हूँ, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो है, वरना इमेजिनरी पार्ट ही नहीं आएगा इसमें, है ना। अगर आपने सिर्फ वो लिया तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लेट मी टेक माई z एज आयोटा, आई विल गेट w एज 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, 1 प्लस a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस 8 अल्फा, राइट। 1 प्लस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस आई को भी, एक सेकेंड, इसको पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई स्क्वायर इंटू 1 माइनस 8 अल्फा, करेक्ट। और नीचे क्या है, 1 माइनस आई स्क्वायर। उसने बोला है कि प्योरली इमेजिनरी है, मतलब आपको यहाँ पे अभी रियल पार्ट से लेना देना है। तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 माइनस 8 अल्फा, ये इसका रियल पार्ट आ जाता है। और बाकी आई है जो उसमें अंदर कॉमन 1 प्लस 1 माइनस 8 अल्फा रहने वाला है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट शुड बी, इसका रियल पार्ट शुड बी 0, करेक्ट। व्हाट इज द रियल पार्ट, ये रियल पार्ट आपको मिलने वाला है 1 माइनस 1 माइनस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा 0। तो व्हाट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ अल्फा, इट इज 0। एम्प्टी सेट मत कर देना, 0 होने में सेट में और सेट का 0 सेट होने में फर्क होता है। अगर 0 एलिमेंट है उसमें तो वो सिंगलटन सेट होता है, वो एम्प्टी सेट नहीं होता है। 0 एक एलिमेंट है उसमें, एक एलिमेंट तो है उसमें, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 0 आई, आपका आंसर इज ऑप्शन ए। पिछले वाले के कंपैरिजन में काफी इजियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। z1 and z2 are complex numbers such that real part of z1 is mod of z1 minus 1, real part of z2 is mod of z2 minus 1। आर्ग्यूमेंट दिया है z1 माइनस z2 का, तो z1 प्लस z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, अगेन सिर्फ सॉल्व करते जाना है, आपको आंसर आ जाएगा। z1 को हमने ले लेते हैं x1 प्लस आई वाई वन, ठीक है, और z2 को x2 प्लस आई वाई टू ले लेते हैं। तो x1 प्लस आई वाई वन अगर z1 है तो उसका रियल पार्ट क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस आई वाई वन माइनस 1, ठीक है। स्क्वायर करो दोनों साइड, आपको मिलेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट। ओपन द स्क्वायर वाला ब्रैकेट, you will get x1 square minus 2x1 plus 1 plus y1 square, यानी कि आपको मिल रहा है y1 square minus 2x1 plus 1 is equal to 0। सेम कंडीशन दी है नीचे, तो यहाँ पे सेकेंड वाले के लिए भी आपको ये मिल जाएगा y2 square minus 2x2 plus 1 is 0। Let us subtract these, you will get y1 square minus y2 square minus 2 times x1 minus x2 is equal to 0। Let me factorize this. I will get y1 minus y2 into y1 plus y2 is equal to 2 times x1 minus x2, ठीक है। अब z1 minus z2 क्या होगा, ये z1 है, z2 है x2 plus i by 2, तो what will be z1 minus z2, z1 minus z2 will be x1 minus x2 plus i times y1 minus y2। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट होगा क्या, tan इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। यस, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, लेकिन क्वेश्चन में तो पाई बाय 6 दिया है, मतलब ये tan इनवर्स ऑफ y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 तो पाई बाय 6 के इक्वल है। यहां से कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2,
ये y1 प्लस y2 RHS में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब ये आपको ये पाई बाय 6 है, सॉरी, ये उधर जाके tan पाई बाय 6 होने वाला है, ये आपको मिलने वाला है 2/y1 प्लस y2। अच्छा, यहाँ पे y1 प्लस y2 को मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 बोल सकती हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 बोल सकती हूँ कि नहीं? z1 प्लस z2 क्या आने वाला है? x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2, तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो यही है, मतलब ये जो चीज है ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 है, tan पाई बाय 6 1/√3 होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 मुझे मिल गया क्या? 2√3। फन क्वेश्चन, थोड़ा लग रहा था कि कुछ भी पूछा है, बट मजा आया ये करने में, थोड़ा 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 अलग था, वही x1 y1 कॉन्जुगेट लेते बैठो, वो सबसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम देयर, डिफरेंट डायरेक्शन वी वेंट इनटू, बट नो न्यू कंसेप्ट, वही सब करना है, कैलकुलेट, राइट? चलो नोट दिस डाउन, गुड क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड। ओके, अब आते हैं थोड़े फिगर्स पे, ज्योमेट्री पे आते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, लोकस हो गया, ज्योमेट्री अभी। 4 complex numbers z, z bar minus 2 times real part of z bar and z minus 2 times real part of z represent the vertices of a square of side 4. Okay, square है, इसके vertices. Then what is mod z? Very 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 simple question this is. Side 4 है सबका, तो can I say that z minus z bar का जो mod होगा वो 4 होगा, z minus z bar का जो mod होगा वो 4 होगा। z माइनस जेड बार ना हमेशा क्या बताता है, z माइनस जेड बार देखो क्या होगा, ये x प्लस आई वाई ले लो, ये x माइनस आई वाई हो जाएगा, ये x माइनस आई वाई हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट अगर करोगे इसको इससे, तो आपके पास क्या बचने वाला है? 2yi, मतलब इमेजिनरी पार्ट उसका, ये अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2yi का मॉड विच इज 4, इसका मॉड तो 2y ही होगा, तो 2y का मॉड अगर 4 है, कैन आई से दैट माई y इज गोइंग टू बी प्लस और माइनस 2, y इज गोइंग टू बी प्लस और माइनस 2। कोई और भी एक साइड ले लो, अगर मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसका भी मुझे मॉड जो है वो यही मिलने वाला है, z माइनस 2 रियल, 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 4। इसको ओपन करोगे तो आई विल गेट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z का मॉड, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4, मतलब 2x, दैट इज ऑल्सो 4, मतलब x जो है वो भी प्लस माइनस 2 है, x जो है वो भी प्लस माइनस 2 है, तो मॉड z मुझे क्या मिल रहा है? आई एम गेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 होता है 8, उसका रूट होता है 2√2। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? सिंपल, यस, अमेजिंग गाइस, वेरी गुड। Shall we move ahead? Yes? Awesome. Let's do the next one. Z be a complex number satisfying the equation mod of real part of z plus mod of imaginary part of z is 4, then mod z is not equal to what? Mod of real part plus mod of imaginary part मतलब mod x plus mod y is equal to 4 होगा। Guys, mod x plus mod y is equal to 4, very important this is, ये और भी चैप्टर्स में क्योंकि आपको आएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो सकता है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो सकता है, या माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो सकता है। 4 स्ट्रेट लाइन है ये, 4 स्ट्रेट लाइन है ये, एक 4,0 से पास होगी, एक -4,0 से होगी, 0,4 0,-4, मतलब ऐसी 4 लाइन आ रही है जो कि यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है। एरिया अंडर कर्व जब देखोगे तब यही चीज आपको वहां पर भी काम आने वाली है, ठीक है? तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, हमें बताना है कि मॉड जेड की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। अब मॉड जेड की क्या वैल्यूज यहां से पॉसिबल है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। मॉड जेड इज एनी पॉइंट दैट विल लाई ऑन दिस एनी ऑफ दीज 4 ब्लू लाइंस, ये जो 4 ये है ना बीच में, द रोम्बस दैट इज द लोकस ऑफ माई मॉड जेड, ठीक है, आई मीन द लोकस ऑफ माई जेड, ठीक है? तो इसकी क्या वैल्यूज पॉसिबल है? द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज गोइंग टू बी 4, क्योंकि मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन,
तो द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 4. तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड x इज गोइंग टू बी 4. तो अगर आपको ये बताना है कि क्या नहीं हो सकता है और आपको अगर मैक्सिमम पता चल सकता है तो मिनिमम क्यों नहीं? मिनिमम क्या होगा? मिनिमम इज गोइंग टू बी जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसी भी लाइन से ओरिजिन का. हम ये वाला ले लेते हैं बिकॉज नेगेटिव नहीं है उसमें बेसिकली. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा? -4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 का मॉड विच इज 4 अपॉन √2. that is going to be 2 into 2 upon √2 which is 2 √2. 2 √2 क्या होता है? √8 होता है. मतलब ये उसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए. मिनिमम वैल्यू शुड बी √8. यहाँ पे किधर तो √7 है, वो नहीं हो सकता. √8 अगर मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए तो उसकी वैल्यू √7 कैसे हो सकती है? मतलब मॉड z की वैल्यू √8 और 4 के बीच में विच इज √16 बेसिकली उसके बीच में वेरी करनी चाहिए. तो वो √7 तो हो सकती है नहीं. तो योर ऑप्शन सी यू विल मार्क हियर. ओके, गॉट इट? यस, great, awesome guys. Let's go to the last question of the day and let's see what we are going to do here. Mod of z minus 3 plus 2i is less than equal to 4, then the difference between the greatest and least values of mod z is what? Alright, ये भी वैसे ही लग रहा है थोड़ा सा. z minus 3 plus 2i क्या होगा? It will be a circle whose center is at 3, -2 and radius is 4. Radius is 4. तो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका हो गया. सेंटर से तो पास होगी नहीं, ये आपका हो गया सर्कल. अब आपको बताना है कि ये जो लीस्ट वैल्यू होगी मॉड z की, z क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 4 है ना, मतलब इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल. ध्यान से अगर देखोगे ओरिजिन इंटीरियर में आ रहा है, ओरिजिन इस सर्कल के इंटीरियर में आ रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू तो मॉड z की 0 होगी. मिनिमम वैल्यू तो मॉड z की 0 होगी. अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं. इसका सेंटर है 3, -2 पे. मैक्सिमम वैल्यू विल बी सम पॉइंट विच इज एग्जैक्टली ऑन द सर्कम्फरेंस और ओरिजिन से वहां पे सीधी लाइन जानी चाहिए. ओरिजिन से वहां पे एक सीधी लाइन जानी चाहिए. तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये रेडियस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट का मॉड है. मतलब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा तो दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस वॉट एवर इज द रेडियस. रेडियस तो 4 है, तो 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 यानी कि 4 प्लस √13 इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z. तो डिफरेंस क्या हो गया? लीस्ट वैल्यू 0 था, ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 प्लस √13 है. The difference is going to be 4 plus √13. That is your answer. Got it? Yes? Awesome guys. So with that, we are done with solving JEE questions on complex numbers. I have a few homework questions for you. If you want more questions from that have come in previous year from JEE, you can check out the complex number playlist. Usme I have 2 more videos in which I have solved completely different questions than the one that we have covered today. तो आप वो भी चेक कर सकते हो. आपको वहां पर भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले जेई के मिल जाएंगे. On that note, thank you so much. Please let me know the answers for this. I hope you enjoyed and I hope आपको सारे concepts समझ में आ गए होंगे. शेयर करो ये वीडियो, let others also watch it and let us make sure that ये chapter हम लोग अच्छे से crack कर ले. Alright, if you have any problem, if there is any doubt or if there is anything that you have not understood, please let me know. I will be happy to get back to you. Thank you so much guys for watching. Until next time, the next video will be coming up very soon. Bye bye. Take care. God bless you. Stay safe and all the best.